हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका एमजी जॉन स्पीक्स में। दोस्तों, जेके एसएसबी के नए अपडेट्स पाने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन ज़रूर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि आखिर वो कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जेके एसएसबी ने कुछ दिन पहले ही एक एफिडेविट देने को कहा था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आपको ये लिखना है कि आपकी क्लास 12 से ऊपर हायर एजुकेशन नहीं है। उस एफिडेविट के चलते दोस्तों कश्मीर में अब प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। काफ़ी हद तक ये जायज़ प्रोटेस्ट है, मैं कहूँगा कि पूरी तरह ये जायज़ प्रोटेस्ट है। क्यों दोस्तों? इसके पीछे का कारण ये है कि आप अगर ज़्यादा पढ़ गए हो तो कौन सा पाप कर दिया है आपने। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि ये पहला ऐसा रिक्रूटमेंट है जो सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट है और सबकी उम्मीदें थी इस रिक्रूटमेंट में कि हमें भी नौकरी मिलेगी। 370 की एब्रोगेशन के बाद का अभी तक सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट रहा है ये, और लोगों को उम्मीद थी कि अब जो है कोई रोशनी हमें दिखी है। क्योंकि आप जानते हैं 370 से पहले स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी ये घटनाएं घटी हैं कि जेके एसएसबी ने अपने शब्दों में ही स्टूडेंट्स को घुमाना शुरू कर दिया था, और ये करती रहती थी कि कुछ ऐसा नोटिफिकेशन निकालेगी जिससे स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले ही इनएलिजिबल हो जाए। फिर जब उन जेके एसएसबी से पूछा जाता था तो वो आगे से एकदम करारा जवाब देती थी, और जिसकी वजह से होता ये था कि जिन बच्चों की सिलेक्शन नहीं हो पाती थी बेचारे डिप्रेशन, सुसाइड, इन सब चीज़ों में पड़ जाते थे। तो ये बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों। ये हमें तो नहीं करना है, हमें हिम्मत रखनी है। बेशक नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन कुछ ना कुछ हम काम करेंगे ज़रूर, कोशिश ज़रूर करते रहेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। लेकिन दोस्तों, जो जेके एसएसबी करता आ रहा था उससे हमें लगा कि अब शायद यूटी बनने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद कुछ छुटकारा हमें मिला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। फिर से इन्होंने एक और ऐसा नोटिफिकेशन निकाल दिया जिसमें जो स्टूडेंट्स थे, जो एलिजिबल थे, जो इवन कि जिनका नाम भी शॉर्ट लिस्ट हुआ था, आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएट्स का नाम भी शॉर्ट लिस्ट हुआ था, उन स्टूडेंट्स को ये कहा गया कि अब उनको अपने जितने भी उनको ये बताना है उस एफिडेविट में कि दे आर नॉट ग्रेजुएट्स, बल्कि वो 12th तक पढ़े हुए हैं। जिसकी वजह से कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यहाँ तक इस नतीजे पे उतर आए हैं, ये करने के लिए उतारू हो गए हैं, वो अपनी डिग्री जला रहे हैं। दोस्तों, ये दुख लग रहा है देख के मुझे, क्योंकि इतनी हायर एजुकेशन लेके आप डिग्री अपनी जला के ये कह रहे हैं कि हम करेंगे क्या, हमारे पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है कमाने के लिए। दोस्तों, ये सब सिचुएशन पैदा हो रही है, जिसकी वजह से मैं भी इस प्रोटेस्ट को फुली सपोर्ट करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप भी करेंगे। सोशल मीडिया में जाके #SupportGraduates ज़रूर दबाइए। वहाँ पे जाके, जैसे आप ट्विटर में जाएंगे, ट्विटर में जाके यहाँ पे आप कुछ भी ट्वीट करेंगे, ट्वीट करने के बाद #SupportGraduates ज़रूर लिखिए, ताकि उन ग्रेजुएट्स को सपोर्ट मिले जो बेचारे नौकरी के लिए भटक रहे हैं। आप जानते हैं कि कहीं भी, ये देखिए हैशटैग आ गया है, यहाँ पे क्लिक कीजिए सपोर्ट ग्रेजुएट्स, फिर उसके बाद लिखिए जस्टिस इन जेके एसएसबी। ये मैंने लिखा जस्टिस इन जेके एसएसबी और ट्वीट कर दिया। तो दोस्तों, ये आप कीजिए, सोशल मीडिया में जाइए और जाके सपोर्ट कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए उन जेके एसएसबी के स्टूडेंट्स को। यहाँ तक कि दोस्तों, आप जानते हैं 370 से पहले कुछ स्टूडेंट्स जो एलिजिबल हो जाते थे, बाद में उनके ऊपर उस पोस्ट के ऊपर केस चल पड़ता था, स्टे हो जाता था, जिसके बाद वो सारे स्टूडेंट्स फिर वेट करने में उतारू हो जाते थे। वेट करना पड़ता था उनको, 3-4 साल वेट करना पड़ता था, उनकी उम्र निकल जाती थी। तो ये दोस्तों, ये ऐसी चीज़ थी कि जिसमें सबको उम्मीद थी। अब ये लोग ग्रेजुएट्स मांग के ये साबित कर रहा है जेके एसएसबी कि हायर एजुकेशन लेना पाप है, हायर एजुकेशन मत लो। कहने का मतलब कि अगर किसी ने बीए एलएलबी की है या किसी ने इंजीनियरिंग की है तो वो ना करे इंजीनियरिंग, वो सीधा 12th करे और उसके बाद क्लास 4th की जॉब ले ले। तो ऐसा तो नहीं ना चलता दोस्तों। कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं कि क्लास 4th की जॉब लेने के बाद फिर केएस की तैयारी करते हैं, और फिर उसके बाद वो पहली जॉब छोड़ के, क्लास 4th की जॉब छोड़ के केएस में चले जाते हैं, या आईएएस करते हैं, या साथ ही मुंसिफ की तैयारी भी करेंगे, जो जज के एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करेंगे। तो ऐसा चीज़ होता है, या इंटेलिजेंस ब्यूरो में पोस्ट्स निकलती हैं उसकी तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं होता। कोई भी जेके एसएसबी के अलावा अगर आप रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ देखें तो वो यहाँ तक लिखेंगे कि 12th चाहिए, लेकिन वो ये नहीं लिखेंगे कि उनको ग्रेजुएट्स नहीं चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट्स नहीं चाहिए, या पीएचडी वाले नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये जेके एसएसबी की तरफ से बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये शुरू से यही करता आ रहा है। तो प्लीज़ आप
अवेयर रहिए। पहले ऐसा था कि स्टूडेंट्स अवेयर नहीं रहता था, स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता था और स्टूडेंट्स को ये लोग घुमा के रख देते थे अपने शब्दों में। लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों, यूट्यूब के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए हम आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा के आपको अवेयर करवा रहे हैं कि ये JKSSB ऐसा कर रहा है। इनके खिलाफ़ आप प्रोटेस्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए उन ग्रेजुएट्स को जिन बेचारों ने एग्ज़ाम्स दिए, ताकि हम नहीं चाहते कि किसी का चूल्हा किसी के घर में बंद हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरा चैनल ये ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लिप ज़रूर दिखाऊंगा और फिर उसके बाद ये वीडियो ख़त्म होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन या अपडेट लेनी हो JKSSB की तो आपको मिलती रहेगी। लेकिन उससे पहले आप एक क्लिप देखिए। धन्यवाद। रिसेंटली आपको मैं दिखाऊंगा, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे 1 साल इसमें प्रिपरेशन, तो अब मुझे ये जॉब नहीं मिलेगा। चलो भाई, कहाँ जाऊंगा, कैसे प्रिपेयर करूंगा दूसरे एग्जाम के लिए।